अब कई लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कई लोग बातें कर रहे हैं, कई लोग कमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात बोल रहे हैं ऐसे कैंडिडेट की जिसके पास क्वालिटीज थी। कई बार जब किसी कैडेट का या किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है तो काफ़ी सारी कोचिंग इंडस्ट्री आ जाती है, भाई इतना अमाउंट देंगे, इतना अमाउंट देंगे, कैमरे में आके आप बोल दें। कितने स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करी जाती है, जल्दी से बता दें। AIR1 ही लेफ्ट द अकेडमी एंड देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस। अब कई लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कई लोग बातें कर रहे हैं, कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि एनडीए में प्रॉब्लम है। कोई बोल रहा है AIR वाला जो कैडेट था, जो कैंडिडेट था, उसमें प्रॉब्लम थी, उसमें कमी थी। बेटा एक बात समझे कि अगर कोई कैडेट बनता है तो उसकी एज क्या होती है, आप बात समझे। एक 12th पास के बारे में हम बात बोल रहे हैं, जिसने अभी रिसेंटली ही 12th को पास किया होता है, और जब वो अप्लाई करता है और वहां पे रिक्रूट होता है तो उसकी एज 17-18 के आसपास ही होती है। तो हम उस कैडेट के बारे में बात बोल रहे हैं जिसकी एज 17 से 18 है। कई लोग ब्लेम कर रहे हैं कि भाई ये ऐसा था, ये वैसा था। बेटा एक बात समझे, जब 12th पास बच्चा पास करता है उसके बाद कई तरीके की कंफ्यूजन्स आती है बच्चे के सामने कि करियर अपॉर्चुनिटी कहां पे ग्रैब करें। और जो आपका सिलेक्शन होता है एसएसबी में, वो तो फेयर एंड स्क्वायर है। वहां पे उन्हें क्वालिटी से मैटर है। इफ यू हैव द क्वालिटीज, इफ यू हैव द पोटेंशियल, दे विल मेक यू सिलेक्टेड ओवर देयर। बट इन केस अगर ऐसा केस आता है जहां पे आपके पास क्वालिटीज नहीं है, दे वोंट सेलेक्ट यू। तो यहां पे हम बात बोल रहे हैं ऐसे कैंडिडेट की जिसके पास क्वालिटीज थी। यस, काउंसलिंग हम बात बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग की जो काउंसलिंग होती है वो जरूर मैटर करती है। अगर इनिशियल स्टेज में हम किसी कैंडिडेट को अच्छी काउंसलिंग दे दें, यार क्या क्या सपना है उसका, क्या बनना चाहता है। कई बार क्या होता है कि कोई किसी का ड्रीम होता है डॉक्टर बनना, किसी का इंजीनियर बनना होता है, किसी का आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना होता है, किसी का बिजनेस करना होता है। तो हम ये बात नहीं बोल सकते, किसी के ऊपर ये बात नहीं डाल सकते कि उसको वहीं पे होना चाहिए था। अब क्या हुआ कि एक बात है ना कि यहाँ पे होता भी क्या है, कई बार जब किसी कैडेट का या किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है तो काफी सारी कोचिंग इंडस्ट्री आ जाती है, भाई इतना अमाउंट देंगे, इतना अमाउंट देंगे, कैमरे में आके आप बोल दें। और उस कैडेट को इतना हाइप मिल गया, इतना हाइप मिल गया कि जहां पे भी वो जा रहा है वो लाइमलाइट में आ रहा है। और लाइमलाइट में आने के कारण कहीं ना कहीं वो जो बातें उसने प्रेजेंट कर दी थी वहां कैमरे के सामने, वो उतनी सब्सटैंशिएट नहीं कर पाती जितनी कि वो बोल चुका था। तो काउंसलिंग बहुत मैटर करता है। और ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना, कहीं ना कहीं ये भी आया। कई ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो एनडीए क्वालिफाई करते हैं फिर भी ज्वाइन नहीं करते हैं, आईआईटी को ऑप्ट कर लेते हैं। और मैं ये गलत नहीं बोलूंगा, देखो ये तो एस्पिरेशंस के ऊपर बात होगी। जब आप किसी चीज का एम करते हो, आपका डिजायर, आपका एम, आपका ये है कि हमें इस फील्ड पे जाना है। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स ने बोला, या फिर सोसाइटी से प्रेशर आया, या इधर से प्रेशर आया, और वहां पे उस प्रेशर के कारण क्या कर लिया उसने, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर दिया। बट आप सीधा का सीधा किसी पर्सन को कर रहे हो कि मतलब बोल रहे हो कि ये पर्सन में ही कमी थी, इसने गलती करी। बेटा कई तरीके के मल्टीपल रीजंस रह सकते हैं उसके वहां से लीव करने के। और ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम केस हुआ है, इससे पहले भी कई बार कैडेट्स ने वहां से ड्रॉप आउट लिया है या फिर कईयों ने लीव करा है। कई बार ऐसे केसेस हुए हैं। हम सीधा इस बार पॉइंट आउट कर रहे हैं, पॉइंट आउट इसलिए क्योंकि भाई वो AIR1 पे आया था। भाई 1 पे आया था तो क्वालिटी थी तो 1 पे आया। अब इसके बाद कहीं और जाएगा, वहां पे भी अच्छा जाएगा। बट ये बात है ना कि मैं ये बात बोलता हूं कि हमारा जो इनिशियल, देखो काउंसलिंग, एक बात बताएं, मैं एक बात पूछना चाहूंगा यहाँ पे जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट सेशन को देख रहे हैं, जितने भी टीचर्स सेशन को देख रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स सेशन को देख रहे हैं, इन सबसे क्वेश्चन है, इन सबसे क्वेश्चन ये है कि कितने स्टूडेंट्स की काउंसलिंग होती है, ये बात बताएं। कितने स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करी जाती है, जल्दी से बता दें। कितनों की काउंसलिंग होती है? मुझे लगता है कि अगर हम बात बोले ना, हमारे देश में 90% स्टूडेंट्स की काउंसलिंग नहीं होती कि उनको क्या करना है। ना तो पेरेंट्स पूछते हैं एज अ काउंसलर, ना ही कोई काउंसलर पूछता है, ना ही कोई टीचर। लिमिटेड टीचर्स पूछेंगे तो पूछेंगे। भाई ये भी जो कंप्राइज करेंगे ना, 10% इसमें से मान लो, 10% इसमें से मान लो, और अगर 80% बोले ना तो 80% स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की बिना ही वो सोच रहे होते हैं कि क्या करें। और जब बिना काउंसलिंग के कोई इतने एज वाला कैंडिडेट सोचेगा कि मुझे लाइफ में करना क्या है, कंफ्यूज होगा। यस, गाइडेंस तो मिल जाएगी बाहर की चीजों से, बाहर के आसपास का एनवायरनमेंट देख के, बट स्टिल कहीं ना कहीं फिर भी प्रॉब्लम आती है,
क्योंकि वो अपनी और एज वेस्ट कर चुका होता है, वो एज में पहुंच जाता है 21 22 में सीखता सीखता। तो हमें ये बात, हम इस बात में सीधा सीधा वीडियो बनाए और किसी को मकरेक करें, मकरेक मतलब क्या कि किसी के इमेज को खराब करें, ये चीज सही नहीं है। या फिर आप बोल रहे हो कि एनडीए में बहुत ही स्ट्रेनस ट्रेनिंग होती है, बेटा हाँ स्ट्रेनस ट्रेनिंग होती है, ऐसा नहीं है कि वहां पे ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती, ट्रेनिंग होती है, हार्ड ट्रेनिंग है, और हर कोई वहां पे ट्रेन भी नहीं हो सकता, ये बात भी है। बट आपका माइंडसेट भी मैटर करता है, ठीक है, आपका माइंडसेट भी मैटर करता है, आपके फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी मैटर करते हैं, और आपकी ये जो फैक्टर है, ये भी मैटर करता है, ठीक है। तो हम मैं तो ये बोलूंगा जितने भी मेरे जानने वाले जो डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक को लेके, तो मैं उन्हें ये बात बोलता हूं कि जरा एक बार आप उसको बोलते रहो, इतनी बातें बोल रहे हो, कई स्टूडेंट भी ये बात बोल देते हैं, तो मैं उनको हमेशा यही बात बोलता हूं जितने भी बात बोलने वाले हैं कि भाई आप ये तो सोचो कि उसका एज क्या है, भाई एज ग्रुप तो यही है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। तो प्लीज इन बातों को जरूर कंसिडर करें। आप किसी के ऊपर ये बात उठाते हो तो इन बातों को सोचना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ऐसी ब्लाइंड फोल्ड होके कुछ बात कहीं से सुनी और आप भी बोलने लग गए, कमेंट में चल रहे हैं, यार प्लीज ऐसे काम ना करो, दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू, प्लीज। तो यहाँ पे ना तो आप एनडीए के बारे में बात बोलो, ना उस कैडेट के बारे में बात बोलो, और ना ही मुझे